चलो हुण आपां स्टार्ट करांगे कैमिस्ट्री दा आपां नवां चैप्टर जिहदा नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। स्टार्टिंग दे विच असीं गल करदे हां कंपाउंड्स दे बारे। कंपाउंड बेसिकली कंपाउंड तीन तरह के होंदे ने, एसिड बेस ते सॉल्ट। ठीक है, बुक कहती है भी कंपाउंड्स ने जिहड़े वो 3 टाइप के होंदे ने अपने कोल, एसिड बेस ते सॉल्ट। ठीक है मन्नत, हुण उस तो बाद सब तो पहला आपां स्टार्ट करांगे एसिड दे बारे। देखो एसिड की हुंदे ने, एसिड वो चीज़ां होंदियां ने जिन्हां दे अंदर हाइड्रोनियम आइनस प्रेजेंट होंदे ने। क्लास मेरे ख्याल नाल इधर चल रही है। देखो एसिड्स वो कंपाउंड ने जिन्हां दे अंदर हाइड्रोनियम आइनस होंदे ने, जां आपां सिंपल लैंगुएज दे विच ये बोल सकते हैं ऑल एसिड्स हैव हाइड्रोजन आयन कॉमन। सारे एसिड्स दे कोल एक चीज़ कॉमन है, उस चीज़ का नाम की है हाइड्रोजन। लेकिन ये नहीं समझ लेना भी हर हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एसिड होंदा है। समझ आ गया? हर हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एसिड नहीं होंदा। जिवें कि तुसी गल करो C2H5OH, ये इथेनॉल है, इहदे विच हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन लगे हुए ने, पर जरूरी नहीं है भी हर हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एसिड ही होएगा। लेकिन हर एसिड दे विच हाइड्रोजन जरूर होएगा। जिवें कि असी गल करांगे HCl बारे, H2SO4 बारे, HNO3 बारे, एसिटिक एसिड बारे। देखो हर एसिड दे अंदर तुहानू कॉमन चीज़ की मिल रही है, हाइड्रोजन। पर हमेशा ये नहीं सोचना जो मैं बोलिया भी हर हाइड्रोजन वाला कंपाउंड ही एसिड है। हर एसिड वाले कंपाउंड दे विच हाइड्रोजन होएगी, पर हर कंपाउंड जिहदे विच हाइड्रोजन वो एसिड नहीं होएगा। एवें हर बेस दे अंदर की हुंदा है, सारे बेस दे अंदर हाइड्रोक्सल आइन हुंदा है। जिवें एसिड दे अंदर हाइड्रोनियम आइन हुंदा है, सारे बेस दे अंदर की हुंदा है, हाइड्रोक्सल आइन। और सॉल्ट दे अंदर ना तो सिर्फ ये नहीं होएंगे, इन्हां तो इलावा H पॉजिटिव ते OH नैगेटिव तो इलावा कोई भी आइन प्रेजेंट हो सकता है। बस ये वाले आइन अगर उस कंपाउंड दे अंदर नहीं प्रेजेंट है तो उन्होंने असी सॉल्ट दी डेफिनेशन च ले सकते हैं। समझ आया? हुण आपां चैप्टर शुरुआत करांगे एसिड तो, नाल नाल नोट्स बना लो अपने। हुण देखो एसिड की पहचान किवें करांगे आपां। अगर अपने कोल एक हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड दे रखे है, एक हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड दे रखे है, किवें आपां उहदे विच यकीन दिलाइए भी वो एसिड ही है, वो सिंपल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड नहीं है। समझ आया? हुण देखो जिवें कि HCl आपां ने प्रूफ देना है, मतलब हुण आपां एसिड की डेफिनेशन एसिड नूं डिटेल च पढ़ना शुरू कर रहे हैं। सिर्फ एसिड्स के बारे हाले अज की क्लास च पढ़ांगे, जे जल्दी खत्म हो गया फिर बेस के बारे पढ़ांगे। हुण जिवें अपने कोल HCl की है, एक एसिड है। ठीक है, मैनूं नहीं पता भी ये एसिड है कि सिंपल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड ही है। हुण अगर इनू पता लगाना है, मैं प्रूफ देना है किसी नूं भी ये हाँ भी एसिड है, तो मैं की करांगा, इसनूं वाटर दे अंदर पा दो, वाटर दे अंदर डिजोल्व कर दो। ठीक है, वाटर दे अंदर डिजोल्व करांगे तो अपने कोल H पॉजिटिव ते Cl नैगेटिव बनेगा। ठीक है, ये H पॉजिटिव अगे वाटर दे नाल कंबाइन करके H3O पॉजिटिव बना लेगा। इस चीज नूं कहने असी हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन समझ आ गया? हुण जिस कंपाउंड दे अंदरों दी हाइड्रोनियम आयन निकल के आ सकता है, जिस कंपाउंड दे अंदरों वाटर च डिजोल्व करन तो बाद हाइड्रोनियम आयन निकल के आ सकता है, उस कंपाउंड नूं असी की नाम दिंदे आ? एसिड नाम दिंदे आ। इन्ना समझ आया? चलो फिर अगे पढ़ते हैं। हुण वो कहंदा होर भी कुछ एग्जाम्पल्स हो सकदियां ने, उन्हां नूं भी डिस्कस कर लैंदे आ। वो कहंदा जिवें कि H2SO4 है, इनू वाटर च ऐड करोगे तो अपने कोल हाइड्रोनियम आइन ते सल्फेट आइन देगा। ठीक है मन्नत, तेनों कोई डाउट है तो पूछ सकती है तू। जिमें यह अपने कोल एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड नूं जदों वाटर च पाया तो इन्हें भी हाइड्रोनियम आइन दिता। ठीक है, कोई डाउट है तो तुसी इत्थे तक पूछ सकते हो, नहीं है?
फिर बुक ने एक छोटा जिहा नोट बनाया, उन्होंने पढ़ना शुरू करते हैं। हाइड्रेटेड हाइड्रोजन आयन दैट एग्जिस्ट इन द सोल्यूशन ऑफ एसिड इज कॉल्ड हाइड्रोनियम। उहदे बारे मैं तुहानूं ऑलरेडी एक्सप्लेन करता सीगा। जदों असी एसिड नूं पानी च पाने आ, इनीशियली H पॉजिटिव आयनस निकलते हैं। इनीशियली किहड़े आयनस निकलते हैं? H पॉजिटिव आयनस। ये H पॉजिटिव आयनस वाटर के मॉलीक्यूल के नाल मिल के H3O पॉजिटिव देंदे ने। मतलब इत्थे तां मैं डायरैक्ट लिख के दिखाता, एवें डायरैक्ट नहीं बनता, ये स्टैप वाइज होंदा है। समझ आ गया? पहले H पॉजिटिव होंदा है, फिर H2O च ऐड होके H3O पॉजिटिव बनता है। समझ आया तुहानूं ये चीज़? ठीक है। हुण आपां अगे पढ़ना शुरू करते हैं। एसिड्स नूं असीं क्लासीफाई करते हैं दो पार्ट्स के अंदर। एसिड नूं असीं क्लासीफाई करते हैं दो पार्ट्स के अंदर। एक होंदा अपने कोल ऑर्गैनिक एसिड, और एक होंदे ने इनऑर्गैनिक एसिड्स। ऑर्गैनिक ते दूसरे किहड़े ने? इनऑर्गैनिक। हुण देखो ऑर्गैनिक एसिड्स किहड़े हुंदे ने? ऑर्गैनिक एसिड्स कहनी वो हुंदे ने जिहड़े नैचुरली अर्थ दे उपर पाए जांदे ने। नैचुरली, इन्हां नूं कोई मैन मेड ने नहीं बनाया, नैचुरली पाए जांदे ने। जिवें कि मिल्क दे अंदर कोई एसिड है, मिल्क दे अंदर जिवें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट हुंदा है, ठीक है। टोमैटोज दे अंदर ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट हुंदा है, टमाटर दे अंदर, ठीक है। एवें ही एप्पल दे अंदर मैलिक एसिड प्रेजेंट हुंदा है, ठीक है। इमली दे अंदर ठीक है टार्टरिक एसिड प्रेजेंट हुंदा है। निंबू दे अंदर सिट्रिक एसिड प्रेजेंट हुंदा है। जिन्ने भी निंबू दे रिश्तेदार ने, ऑरेंज, मौसमी, ठीक है, ये सारियां दे अंदर मतलब हुण इहो जे मैं हुण सारे फ्रूट्स का नाम तो नहीं ले सकता, मैं उन्हां चों दस्सिया, ठीक है। मतलब जिवें एंट हुंदी है, कीड़ी, ठीक है, उहदे अंदर मिथेनोइक एसिड हुंदा है, ठीक है। एवें होर भी काफ़ी सारे जानवर हैगे ने जिन्हां दी स्टिंग दे विच एसिड हुंदा है। हुण मैं एक एग्जाम्पल दे के दस्सिया, ठीक है। हुण की है भी ये ऐसे एसिड्स ने जिहड़े नैचुरली अर्थ दे उपर पाए जांदे ने, जिन्हां नूं किसी ह्यूमन बीइंग ने नहीं बनाया, उन्हां नूं कहने असीं ऑर्गैनिक एसिड्स। जिन्ने भी ऑर्गैनिक एसिड्स ने वीक होंदे ने, इन्हां नूं खाया जा सकदा है, ठीक है। इन्हां नूं ईडेबल है, सारे एसिड जिहड़े मैं उरे लिखे ने खाए जा सकते हैं। इन्हां नाल कोई बॉडी नूं हार्म नहीं होंदा, सारे एडिबल एसिड्स ने, ठीक है। हुण उस तो बाद अगर आपां गल करिए इनऑर्गैनिक एसिड्स की, हाँ मतलब बेयर गिल्स कीड़ियां खांदा, कहंदा प्रोटीन मिलती है, तो मरदा थोड़ी है, प्रोटीन मिल रही है उन्होंने, ताकतवर बनता है। होर तो इसका मतलब एंट दे एसिड नूं भी खाया जा सकता है। मतलब पूरी पूरी एंट खांदा तो एंट दे अंदरला एसिड भी खा ही रहा होएगा। हुण देखो असीं ऑर्गैनिक कर लिया हैगा। हुण इनऑर्गैनिक एसिड्स, जिहड़े इनऑर्गैनिक एसिड्स होंदे ने अर्थ दे विच पाए जाण वाले मिनरल्स की मदद दे नाल बनाए गए ने। अर्थ दे विच काफ़ी सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। उन्हां मिनरल्स की मदद के नाल लैब च बैठ के जिहड़े भी असी एसिड प्रिपेयर किए हैं, वो एसिड्स नूं असी कहने इनऑर्गैनिक एसिड्स। ये वाले एसिड्स बहुत स्ट्रोंग होंदे ने। जिवें कि अगर आप गल करिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, ये ऐसे एसिड्स ने जिहड़े नैचुरली नहीं हैगे सी, इन्हां नूं आपां लैब दे अंदर बनाया। समझ आ गया तुहानूं ये चीज़? ठीक है। हुण देखो एक होर एग्जाम्पल भी हैगी है कार्बोनिक एसिड। हुण देखो इन्हां दे विच्चों वैसे तो इनऑर्गैनिक एसिड जिहड़े हुंदे ने बहुत स्ट्रोंग हुंदे ने। शक्तिमान सुन रहे सारा ध्यान नाल? वैसे तो इनऑर्गैनिक एसिड्स बहुत स्ट्रोंग होंदे ने। अगर गिर जे, छपाक फिल्म देखी सी तुसी, ठीक है, उहदे ते वो कुछ गुंडे लोग एक कुड़ी दे उपर एसिड गेर दिंदे ने, कितना ज़्यादा उहदा फेस खराब हो जाता है। मतलब की होंदा भी एसिड बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस, सेंसेशन तक ही पूरा स्किन बर्न कर दिंदे ने। मतलब करोजिव होंदे ने एसिड्स, वो सारे ए वाले ने। लेकिन इनऑर्गैनिक दी कैटेगरी दे विचों भी एक एसिड ऐसा हैगा जिहदा नाम कार्बोनिक एसिड है। ये खा सकते हैं। जिन्नियां भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होंदियां ने, कोका कोला हैगी है, बिस्लेरी हैगी है, बिस्लेरी सोडा मिलता ना बाजार के अंदर, तुसी उहदे पिछे इनग्रीडिएंट देखोगे तो उत्थे की लिखिया होंदा कार्बोनेटेड वाटर। कार्बोनेटेड वाटर, कार्बोनेटेड मतलब कार्बोनिक एसिड नूं
ਕਾਰਬੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਬਸ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਬੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਪਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਢੱਕਣ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਿਸਲੇਰੀ ਸੋਡਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੌਫਟ ਡਰਿੰਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਬੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਐਸਿਡ ਹੈਗਾ CH3COOH, ਐਸਿਟਿਕ ਐਸਿਡ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਆਈਟਮ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਨਾ ਐਸਿਟਿਕ ਐਸਿਡ ਤੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਕਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਵਿਨੇਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀਕ ਐਸਿਡਸ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੈਪਟਰ ਚੱਲਦੇ ਰਾਂਗੇ ਉਵੇਂ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀਕ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ। ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਵੀਕ ਐਸਿਡ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਐਸਿਡ। ਤਰੁਣ ਪੜਨ ਦੇ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਐਸਿਡ ਔਰ ਵੀਕ ਐਸਿਡ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਐਸਿਡ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਐਸਿਡ ਵੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਐਸਿਡ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਐਸਿਡ ਵੀਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਐਸਿਡ ਨੇ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵੀਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਚੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਔਰ ਵੀਕ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਐਸਿਡ ਕੰਪਲੀਟ ਡਾਈਸੋਸੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਡਾਈਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਐਸਿਡ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ ਔਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਸਟਰੋਂਗ ਐਸਿਡ। ਤੇ ਵੀਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ, ਐਸਿਟਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੇ ਦੇਗਾ, H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੇ ਇਹ ਸਬੂਤ ਦੇਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਐਸਿਡ ਦੇ ਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਮਰੀਅਲ। ਮਰੀਅਲ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ H ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੇ ਕੱਢ ਪਾਇਆ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਪਾਰਸ਼ੀਅਲੀ ਆਇਓਨਾਈਜ਼, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਪਾਇਆ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਐਸਿਡ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਇਨਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਫਟਾਫਟ ਡਾਈਸੋਸੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਐਸਿਡਸ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਝੁਰਲੂ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਫਟਾਫਟ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਵੀ HCl ਸਟਰੋਂਗ ਔਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਕ੍ਰੈਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਸਿਡ ਖਰੀਦੋ। ਐਸਿਡ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੈਬ ਦੇ ਪਰਪਸ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਲੈਬ ਖੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ ਇਸੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਵੀ HCl ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਐਸਿਡ ਖਰੀਦੋ, ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹਾਈਡਰੋਨੀਅਮ ਆਇਨ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ। ਉਹ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਵੀ ਖਰੀਦਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗਿਣਦੇ ਰਹੋ ਸਾਰੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਇਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਇਨ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈਡਰੋਨੀਅਮ ਆਇਨ ਘੱਟ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀਕ ਐਸਿਡ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਾਰਬੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ ਰੈੱਡ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਐਸਿਡ ਹੈ। ਆ ਗਿਆ ਸਮਝ? ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਾਰਬੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਿੰਕ ਜਿਹਾ ਕਲਰ ਆਇਆ, ਰੈੱਡ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕਾਰਬੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀਕ ਹੈ।
ਰੈੱਡ ਜਿੰਨਾ ਰੈੱਡ ਡਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਰੈੱਡ ਡਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਉਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਐਸਿਡ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਰੈੱਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਟ ਦਿਖੇਗਾ, ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਵੱਲ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਯੈਲੋ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਨਿਊਟਰਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਦਿਖੇਗਾ ਉਨਾ मतलब वो ਮਾਈਲਡ ਐਸਿਡ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਰੈੱਡ ਡਾਰਕ ਦਿਖੇਗਾ ਉਨਾ, ਹਾਲੇ ਪੀਐਚ ਸਕੇਲ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ, ਅਗਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟਰੋਂਗ ਔਰ ਵੀਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਨਤ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਸਿਡਸ ਹੋਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਐਸਿਡ, ਵੀਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਔਰ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੀਸਰੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਆਕਸੀ ਐਸਿਡਸ ਐਂਡ ਹਾਈਡਰਾ ਐਸਿਡਸ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਆਪਣੀ ਕੁੰਡਲੀ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਤੀ ਨੇ। ਆਕਸੀ मतलब ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ HCl ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਕੋਈ? ਇਹ HNO3 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਨਾ? ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ H2SO4 ਹੈ, HNO3 ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਕਸੀ ਐਸਿਡਸ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਹਾਈਡਰਾ ਐਸਿਡਸ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਮੰਨਤ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸਿਟੀ। ਦੇਖੋ ਐਸਿਡ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਨੋਬੇਸਿਕ, ਮੋਨੋਬੇਸਿਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਨੋਬੇਸਿਕ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਡਾਈਬੇਸਿਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਟਰਾਈਬੇਸਿਕ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੋਨੋਬੇਸਿਕ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਮੋਨੋਬੇਸਿਕ ਐਸਿਡ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਟੈਪ 'ਚ ਹੀ ਡਾਈਸੋਸੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਸਟੈਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਸਿੰਗਲ ਸਟੈਪ 'ਚ ਡਾਈਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਕਈ ਝੁਰਲੂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੋਨੋਬੇਸਿਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਹੀ ਵੀ ਦਿਲਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਨਸਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੋਨੋਬੇਸਿਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਹੀ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਦੇਖਣਾ। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ CH3COOH। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਝੁਰਲੂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਨੋਬੇਸਿਕ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਤਾਂ 3 ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਟਰਾਈਬੇਸਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟਰਾਈ ਵੀ ਛੱਡੋ, 3 ਤੇ 1 4, 4 ਨੇ, ਇਹਦਾ ਟੈਟਰਾਬੇਸਿਕ, ਕੁਆਡਰਾਬੇਸਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਮੋਨੋਬੇਸਿਕ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਮੋਨੋਬੇਸਿਕ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਵੀ ਡਾਈਸੋਸੀਏਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹਾਈਡਰੋਨੀਅਮ ਆਇਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਕੀ 3 ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਮੋਨੋਬੇਸਿਕ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਮੋਨੋਬੇਸਿਕ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹਾਈਡਰੋਨੀਅਮ ਆਇਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਸਿਡ ਲੈ ਕੇ ਬਾਲਟੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਗਿਣਾ ਜਾ ਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਹਾਈਡਰੋਨੀਅਮ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਆ ਗਿਆ ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ ਪਾਰਟ, ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੌਣ ਮੋਨੋ ਹੈ ਕੌਣ ਡਾਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਐਸਿਟਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਮੋਨੋਬੇਸਿਕ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। अगर वाइवा च तुहाडे तो टीचर पूछती है बेटा इसके नीचे तो 3 था आपने ट्राईबेसिक क्यों नहीं बोला, तो की आंसर दोगे? क्योंकि जेडे ए वाले हाइड्रोजन है क्या ये रिप्लेस होंदे हुए क्या तुहानू दिख रहे ने? आ देखो ये रिप्लेस नहीं हो रहे। आयोनाइज हो रहा कोई ए वाला H3 नहीं हो रहा, आयोनाइज सिर्फ आहा होया है। इन्हें एक स्टैप आयोनाइजेशन की है, इन्हें एक स्टैप डाइसोसिएशन की है, इसलिए मोनोबेसिक है। समझ आ गया? जिन्नी मैं चीज़ां करा रहे इस तो बाहरों टीचर ना बोर्ड च कुछ नहीं पूछना, बस याद रखना सारी चीज़ों को। हुण आपां अगला करते हैं डाईबेसिक। उस तो पहला एक मिनट मैं लिख ला पहला ना, उस तो पहला डाईबेसिक एसिड। हुण डाईबेसिक एसिड दे विच देखो जिवें कि सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है ना। हुण मन चाल लग गया होएगा वो नीचे 2 है तां ही डाई कह रहे हैं, इत्थे नीचे 1 सी तो मोनो कह रहे थे, उही झुरलू बनाया होया, ठीक है। मैं कहा ना ज्यादा बार सही हो जाता है, लेकिन वो जान के कोई ऐसा एसिड पाता जिदे नीचे नंबर वड्डा लिखा होया पर होया होए फिर पंगा पैंदा है। मैं ज्यादातर तो तुसीं नीचे वाला नंबर देख के कह सकते हो।
हुण की है देखो, इनू डाइबेसिक क्यों कहने हैं, क्योंकि टू स्टैप डाइसोसीएशन दिखाता है। टू स्टैप डाइसोसीएशन इहदी किवें हुंदी है, मन्नत थोड़ा जिहा ध्यान नाल देखेंगी तां समझ आएगा। देख H पॉजिटिव होया, ये पूरी तरह हाले टुटिया नहीं, फिर एक होर स्टैप इहदी डाइसोसीएशन होएगी, ठीक है। ये रिएक्शंस तुहानू पेपर च पूछिया नहीं जाणगियां, तुहानू सिर्फ एग्जाम्पल पता होनी चाहिए है डाइबेसिक की हुंदा है, ठीक है। ये रिएक्शंस लर्न करन लई नहीं हैगियां, सिर्फ समझाण लई ने। मतलब तुसी एवें भी लिख सकते हो, इस रिएक्शन नूं इहदा अल्टरनेटिव तरीका यह है, जिवें सल्फ्यूरिक एसिड है, इनू तुसी वाटर दे अंदर जदों ऐड करोगे तो इत्थे तुसी एवें लिख सकते हो 2 हाइड्रोनियम आइन ते 1 सल्फेट। ये देखो पूरी तरह डाइसोसीएट हो गया, पर इन्हें की दिते ने 2 हाइड्रोनियम आइन दिते ने। तुसी याद कर लो, ਜਿਹੜੀਆਂ मैं एग्जाम्पल्स बोर्ड के उपर लिख रहे हैं ये सारियां याद कर लो, 100% है, इन्हां चों ही पूछना एग्जाम के अंदर। क्योंकि मैं तुहानूं दसता ना, इहदा कोई फिजिक्स वांगू फॉर्मूला तो है नहीं है भी तुसी तुहानूं नवां कोई एसिड कढ के दे देणगे तो तुसी फॉर्मूले च फिल करके पता करोगे। मैथ तो चल नहीं रही है उरे, ना ही फिजिक्स चल रही है, केमिस्ट्री च तो दसता मैं और उन्होंने क्रैम करना पेगा। हुण ये सल्फ्यूरिक एसिड लिखता, ये अपने कोल हो गया सल्फ्यूरस एसिड। हुण देखो, हुण ये सल्फ्यूरिक एसिड सीगा H2SO4। एक मिनट मैं सारा ना साफ करदा इधरों दी, क्योंकि वो 2 स्टैप दे विच डाइसोसीएट होया। हुण देखना, मेरी गल देखना, असी टॉपिक कर रहे हैं डाइबेसिक। डाइबेसिक च बंदा सोचता भी हाइड्रोजन के पैर च 2 होएगा, क्योंकि मोनोबेसिक च हाइड्रोजन के पैर च 1 होंदा है। हुण देखो हाइड्रोजन के पैर च 3 आए हैं, हुण हाइड्रोजन के पैर च 3 आया तो ट्राइबेसिक होना चाहिए। पर एसिड कुछ ज़्यादा ही इहो जे कमाल दिखाते ने, आपां नूं याद करना पैंदा। जिवें इहदे विचों 2 हाइड्रोनियम आइन ही निकले सीगे ना, इहदे विचों 2 हाइड्रोनियम आइन निकले ने, तो इहनूं आपां डाइबेसिक कहा। हुण ये जिहड़ा अपने कोल इह है H3SO4, इहदे चों भी 2 निकल जाणगे, तीजा उत्थे अटकिया ही रह जाएगा। हुण इहदा कोई फॉर्मूला तो नहीं है ना, ये तुहानूं याद रखना पेगा। ये सल्फ्यूरस है H2SO3, गलती ना लिखा हुआ, अच्छा ठीक है। अच्छा मैं ये H3 वालों ने ये लिखना सी H3PO4 PO3। चलो ये तो डाइबेसिक पता ही लग जाएगा। हुण आ देखो H3PO3, H3PO3 जिहड़ा हैगा ना, बुक कहती है वो भी डाइबेसिक ही है, डाइबेसिक एसिड है। क्यों डाइबेसिक है वो दसदे ने पूरी तरह। वो कहते ने देखो ये फॉस्फोरिक एसिड का जदों तुसी स्ट्रक्चर बनाओगे, जदों तुसी स्ट्रक्चर बनाओगे, यह वाला जिहड़ा H है ये नॉट रिप्लेसेबल है, ये रिप्लेस नहीं होएगा। ये रिप्लेस हो जाएगा, ये भी रिप्लेस हो जाएगा। जे 2 हाइड्रोजन वो एसिड अपने अंदरों रिप्लेस नहीं कर रहा, वो सच 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहा, तीसरा करके ही नहीं दे रहा तुहानूं, तो उन्होंने तुसी ट्राइबेसिक नहीं कह सकते। ट्राइबेसिक की कैटेगरी च तां आएगा जो उहदे कोल 3 हाइड्रोजन सीगे, उन्हें तीनों दे तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस करते। आ गया तरुण समझ? क्लीयर है। हुण अगला करते हैं आपां ट्राइबेसिक।